दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज हम खड़े हैं पिटना रोड के ऊपर, ITI वाली रोड। और ये रोड एक ऐसी रोड है जो बिल्कुल कालका पिंजौर से कनेक्टेड है, पिंजौर शहर के जाने के लिए एकमात्र रास्ता। सड़क के बारे में नहीं बताऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो बोलेंगे PWD ने बनानी है और फलाने ने बनानी है और ढिमकाने ने बनानी है। करना इन्होंने किसी ने कुछ नहीं, सिवाय सरकार के लोगों ने पैसे ही चाटने। भ्रष्ट अधिकारी हैं, अभी पैसे चाटने। यहाँ 500 का नोट फेंक दो, फटाफट उठा के आगे लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगने देंगे कौन था। बस उनको 500 का नोट, 1000 का नोट नजर आना चाहिए। अब आप ये देखो कि ये वो लेन है जहाँ पर कम से कम 5000 आदमी रोज शाम को सैर करने आता है। इस सड़क के ऊपर ये हालत है, ना लाइट है ना बत्ती है। मुझे लगता है कि हम पता नहीं अंग्रेजों के ज़माने में जी रहे। 70 साल हो गए हमारे को, 75 साल आज़ादी दिए हुए इनको। प्रॉपर्टी टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स, करोड़ों रुपए जमा करा दो इनको। अजीब व गरीब सरकार है। अब तो MCB बन गए साहब, 45 दिन हो गए, टेकने बंद कर दो मत्थे। सवेरे फलाना मंदिर ढिमकाना, शाम को मंदिर, दोबारा इस पीर मजार, दोबारा शाम को गुरुद्वारा। 45 दिन में अगर तुम्हारे से लाइट नहीं लगती ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त। ऐसे कैसे काम चलेगा? और फिर सबसे बड़ी बात देखिए आप, अगर इस तरीके से काम चलाना ही है तो कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का। अपने घर जाओ और हमारे को भी शांति से रहने दो। कल को मेरी बेटी या मेरा बेटा इधर घूमने आता है तो कहाँ से आएगा, ये बताया जाए मुझे। और ये दिखा रहा हूँ मैं आपको सड़क की हालत, फिर देखना। और अधिकारी 1 मिनट में कह देंगे साहब टेंडर करेंगे। अरे यार टेंडर ना हो गया, भैंस की पूंछ हो गई। जब देखो जब टेंडर, जब देखो जब टेंडर। अजीब तमाशा बना रखा है तुमने हमारा। टेंडर नहीं है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए सालाना इकट्ठा कर रहे। क्या 10-20-50 हज़ार रुपये की लाइटें नहीं लगती? लगती तो हैं, पर सवाल ये अगर 50 हज़ार में क्या तो नंगी नहाएगी, क्या उड़ेगी, क्या निचोड़ेगी? ठेकेदार क्या खाएगा? और ठेकेदार खाए ना खाए, लाइट लगे ना लगे, अधिकारियों को क्या मिलेगा? दिक्कत यहाँ आके फंसती है। अगर 50 हज़ार में लाइटें ठके होती हैं, नए नए जो MC बन के आ रहे हैं वो लाइट को रिपेयर करा रहे हैं। किसी लाइट पे 20 रुपये, किसी पे 50 रुपये और किसी पे 100 रुपये लग रहे। साहब ये दिखाएंगे मोटा खर्चा। और ये है ITI नीचे, और अब आपको लेके चले मेन रोड के ऊपर। देखना आपको कितना नज़र आता है, देखते जाइए दोस्तों। एक भी पोल नहीं है जिसके ऊपर लाइट लगी हो। सब पोल ही नहीं है तो लाइट कहाँ से लगेगी? ये अनअप्रूव्ड एरिया है, ये फलाना एरिया है, ये ढिमकाना एरिया। चलो भाई ये भी मान लिया तुम्हारी बात। तो ये लाइटों के ये 11 kV, 11,000 kV फलाना ढिमकाना, ये लाइटें कहाँ से आ रही भाई? आने दो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, पिंजौर के लोगों, मैं इन अधिकारियों को पेलूँ कि ना पेलूँ? लोग कहते हैं मेरे बोलने का तरीका गलत है। आप जब भी बोलते हो अधिकारियों को गलत बोलते हो। अरे भाई सरकार तो पैसा दे रही, अधिकारी नहीं छोड़ रहे। इनके पेट पता नहीं कितने बड़े हैं। रात बेरात अगर किसी का परिवार यहाँ से रात को जा रहा है तो कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई तो पता नहीं लगेगा साहब क्या हो गया। अगर सड़क पर चलते किसी व्यक्ति ने उठा लिया तो उठा लिया, नहीं तो जय सिया राम। इनके बाप का नहीं आ रहा कुछ भी, ये तो बस खाने लग रहे पैसे। और फिर एक बहाना कि साहब मेरे नहीं होता, मेरा नहीं होता। यहाँ तक लाइट के पोल नहीं है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगे हैं जो कि जिनके ऊपर केबल की तार तो लटकेगी, केबल की तार लटकनी भी चाहिए। अनऑथोराइज्ड एरिया है साहब, घेर लो। केबल वाले लूट रहे, BSNL वालों ने अपनी तारें टांग रखी हैं। मेरा ना क्या क्या करते हैं। यहाँ लगती है मंडी, हालत वैसे ही ख़राब है। और ये देख लो जी आप, अगर यहाँ रात को मंडी लगती है और मंडी वाले लाइटें ना लगाए ना तो बहुत बुरा हाल है। हाँ अगर इस लाइट के ऊपर, मैं तो कहूँ CM साहब एक आधे प्रेसमैन को किसी पत्रकार की कोठी बनवा दो यहाँ पे, फिर तो फटाफट लग जाऊँ लाइटें यहाँ। और नहीं तो किसी मंत्री का एक दिन में दौरा करवा दो। काश इस सड़क के ऊपर कोई MC रहता तो देखो लाइटें लगती ना, लाइट ना लेना। MC का मकान होता फटाफट लाइट लग जाती, 4 लगती, 6 लगती। अब तो एक भी नहीं है। और मज़े की बात देखो, आपको नज़र आते होंगे खंबे हैं पर लाइट नहीं है बॉस, क्या करा जाए। और न जाए ये पशु देखो जी, सड़कों के बीचों बीच घूम रहे, लाइट है नहीं, कुछ भी कहीं पे कुछ हो सकता है। और ये सामने देखो जी, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कितनी गौ माता। कहने को कहते हैं जी गोवंश, लो साहब मैं कहाँ से निकलूँ? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। ये ना हो कि ये बिदक गई और मेरी हो जाए जय सिया राम। ना मेरे को कहीं जाना ना कहीं आना। लो जी ध्यान से देख लो जी, लाखों करोड़ों रुपए महीना कहने को नाम पे घूम रही है सरकार के, हम गोवंश को संभाल रहे। दो अब तो तीसरी भी एक निजी व्यक्ति ने यहाँ पर गौशाला खोल दी। और 2 सरकार से एडिड हैं गौशाला, एक पिंजौर एक कालका। ये सिर्फ उन्हीं गायों को रखते हैं जो दूध देती हैं, बाकी तो सड़क पे घूम रही। और ये देखिए साहब सरकार के खंभे तो लगे हुए हैं पर स्ट्रीट लाइटें नहीं है। जरूरत नहीं है ना, पैसे नहीं है बेचारों के पास। मुख्यमंत्री महोदय पैसे दो कालका परिषद के लोगों को।
और मेरी मजे की बात बताता हूँ, वो आदमी को जिम्मा दे रखा है लाइट का, जिसको ये नहीं पता एसी कनेक्शन क्या होता है, डीसी कनेक्शन क्या होता है। सारी उम्र सिविल का जेई एमई रहा है वो व्यक्ति, और अब रिटायर्ड होने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का डिवीज़न दे दिया। अरे साहब, इलेक्ट्रिकल का डिवीज़न उसको दो जिसको पता हो कुछ, किसी को कुछ नहीं पता। बस तू ये बता रहा, ला क्या रहा, दे क्या रहा, खा क्या रहा, बता मेरे को क्या मिलेगा। अरे साहब, उसको पहले देख तो लो। और ये लाइट देखो जी, एक बल्ब नहीं जलता इनसे। यार मेरी तो समझ से परे है साहब, मैं तो बोल बोल के मुझे लगता है मेरा तो गला ही खराब हो जाएगा, पर इसको नहीं लगेगा। अब आपको शाम दूर से एक लाइट जलती हुई नज़र आ जाएगी। ये रास्ता नीचे बिटना रोड को जाता है, और अब आपको मैं लेके जाऊंगा सड़क के ऊपर, जहां हमारे चेयरमैन साहब का एक छोटा सा ऑफिस है। बहुत लाइटिंग सिस्टम है उनका अपना एक साधन है दाल रोटी कमाने का हमारे चेयरमैन साहब का। और ये देखो जी, यहाँ पर लाइट चालू। कोई कहेगा कि ये वो पीछे एरिया में आ रहे, ये तो दिन है। अगर इसका चौथा हिस्सा भी वहाँ लाइट लगा दी जाए तो क्या बात है, पर लाइट लगेगी नहीं ना, वहाँ तो जानवर रहते हैं, यहाँ सांप रहते हैं, तो सांप के आगे में तो लाइट जलना ज़रूरी है। ये देखो जी, ये पूरे का पूरा लाइटिंग सिस्टम है इनका, हर चीज़ अवेलेबल है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो एक आम आदमी के लिए, क्योंकि वो टैक्स देता है। साहब का तो टैक्स भी फ्री हो जाएगा, साहब चेयरमैन साहब हैं। ये देखो जी, ये उनका ऑफिस है, और यहाँ तक लाइटिंग सिस्टम प्रॉपर है, किसी चीज़ की कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।